हेलो बच्चों, ये आज हम सबक पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा सबक है और इसका नाम है कुनैन। कुनैन एक दवा होती है जो मलेरिया के लिए काम आती है। अब इसके बारे में और डिटेल पढ़ने के लिए पूरा हमें सबक पढ़ना पड़ेगा और ये कैसे कहाँ पे मिली और क्या हुआ इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी हमें। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम। आज कुनैन की गोलियों के बारे में कौन नहीं जानता। ये मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। कुनैन की गोलियां सिनकोना सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। पेड़ की छाल जो होता है, पेड़ का ऊपरी हिस्सा जो होता है, उसकी छाल से, उसकी खाल बोल लीजिए आप, खाल से या छाल से। पेड़ में छाल होगी और आदमी के शरीर में, जानवरों के शरीर में खाल होगी। तो ये छाल से तैयार की जाती है। सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से एक दवा तैयार की जाती है, उसका नाम है कुनैन। हम इसी के बारे में आज पढ़ रहे हैं। सिनकोना की सिफत, इस सिफत का बड़ी बड़े अजीब गरीब अंदाज से पता चला। सिनकोना की इस सिफत, इस खासियत का पता जो है बड़े अजीबो गरीब अंदाज से पता चला। ठीक। सिनकोना पेड़ उस वक्त जुनूबी अमेरिका के जंगलों में, जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता था। सिनकोना पेड़ जो है वो जुनूबी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के जंगल में पाया जाता था। ठीक। पहाड़ों में रहने वाला एक आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज से परेशान था। पहले जैसे आज है, मलेरिया हो गया तो उसकी दवा है, इलाज है और ठीक हो जाता है। ठीक। जब पहले उस टाइम पे मलेरिया हो जाता था किसी को, तो आदमी बचता नहीं था। 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, जितने दिन जिंदा रहा, नहीं तो मर जाता था। ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी मलेरिया। आज की डेट में मलेरिया का इलाज अगर हो पाया है तो वो इसी कुनैन की वजह से या सिनकोना वृक्ष पेड़ की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग। आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज से परेशान था। एक शाम उसे प्यास लगी। वो अपनी झोपड़ी से निकलकर गिरता पड़ता पानी पीने के लिए तालाब तक जा पहुंचा। उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था। उस तालाब में क्या हुआ था, एक पेड़ जो है ऐसे ही गिर पड़ गया। जंगल में था, ऐसे ही आदमी पानी तो तालाब से ही पानी पीता है, चलती हुई नहर से पानी पीता है। ठीक। तब पीता था, तो उसमें से वो पानी पीने गया तो वहां पे एक पेड़ गिरा हुआ था, जिसकी वजह से पानी बहुत कड़वा हो गया था। पेड़ गिरने की वजह से वो पानी बहुत कड़वा, बीमार आदमी ने थोड़ा सा कड़वा पानी पिया और वापस लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी में चला गया। थोड़ा सा पानी पिया और फिर लड़खड़ाता हुआ अपनी झोपड़ी में चला गया। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठा तो भला चंगा था। जब अगले दिन वो सोकर उठा तो उसको कुछ अच्छा लगा, मतलब सेहतमंद हो गया थोड़ा सा। उसने बात का जिक्र अपने आस-पास रहने वालों से किया। ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान हुए। जाहिर सी बात है, जो ऐसी उसमें मुब्तला हो बीमारी में कि जो मौत का सबब बनती हो। मलेरिया होने का मतलब कि आपको आपकी मौत अ, होनी है। ठीक है, दिन करीब ही है। तो और उसने पानी पिया, वो कड़वा पानी था, तो उसको लगा कि यार उसने और लोगों से बताया कि मैंने वहाँ पे पानी पिया, वो पानी थोड़ा कड़वा था, उसके बाद मेरी सेहत में सुधार हो गया। उसकी ये बात सुनकर, यहाँ से पढ़ते हैं, उसकी ये बात जब दूसरों लोगों ने सुनी तो उन्हें भी
बड़ी हैरत हुई। आखिर उस तालाब के पानी में ऐसी कौन सी सॉरी ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी ठीक हो गई। गौर करने पर मालूम हुआ कि वही पेड़ सिनकोना उस आदमी की ठीक होने की वजह है। जब और दो चार 10 लोग इकट्ठा हुए, कहने का मतलब जब देखे समझे बुझे तो कहे कि ये यार ये पेड़ का जो है हो सकता है इसमें अरक आ गया हो, तो उसकी वजह से ये पानी कड़वा हो सकता है, इसी वजह से फिर और उस पे लोग समझे पूछे शोध हुआ, तो ये पता चला कि इस सिनकोना पेड़ की वजह से ही ये बीमारी ठीक हुई है। इस तरह सिनकोना की छाल मलेरिया की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। बाद में ये बात वहाँ के वायसराय को मालूम हुई। वहाँ का जो वायसराय था, ये बात बाद में उसको पता चली। इसी वायसराय के जरिए सिनकोना स्पेन पहुंचा। इसके बाद फिर सिनकोना जो है ये स्पेन पहुंच गया। यहीं से सिनकोना यूरोप के दीगर ममालिकों में यूरोप जो एक वो है वहाँ महाद्वीप है, वहाँ से और जो है देशों में मुल्क में ये पहुंचा। आज दुनिया भर में सिनकोना की छाल से कुनैन बनाई जाती है। आज दुनिया भर में सिनकोना की छाल से कुनैन बनाई जाती है, जो मलेरिया की एक बेहतरीन दवा है। और अभी तक और कोई दवा नहीं बन पाई मलेरिया की, सिर्फ इसी सिनकोना से ही लोग ठीक हो रहे हैं। नहीं तो मलेरिया होने का मतलब होता था कि आदमी जान से गया। इस तरह मलेरिया की रोकथाम में सिनकोना का बड़ा हाथ है। यहाँ पे ये सबक हो गया ख़त्म। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। जो कुछ मुश्किल अल्फाज आए हैं उसको देख लेते हैं, पढ़िए और समझिए। सिफत का मतलब होता है खूबी या अच्छाई। इसमें हो सकता है और कुछ मुश्किल अल्फाज हों जो समझ में ना आए हों, तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ये वाला नहीं समझ में आया, फोटो खींच के या जैसे भी टिक करके मैसेज कर दीजिएगा, लिख के मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक। ये जुनूबी का मतलब होता है दक्षिणी, सॉरी मैंने उत्तरी कहा था, ये दक्षिणी है। ठीक है। और उसके बाद जो है अजीबो गरीब का मतलब होता है अनोखा। भला चंगा, भला चंगा का मतलब होता है सेहतमंद। दीगर, दूसरा। ठीक है। ममालिक का मतलब होता है मुल्क की जमा है, जो मतलब कई मुल्क जब मिल जाएं तो उसको कहेंगे ममालिक। और जब एक मुल्क होगा, एक देश होगा, तो उसके कहेंगे मुल्क। ठीक। अब ये आगे सोचिए और बताए, कुनैन की गोलियां किस काम में आती हैं। तो ये तो पता ही चल गया किस काम में आती हैं, ये लिख लेंगे, मलेरिया की दवा के काम में आती हैं। और फिर अगला सवाल ये है, तालाब का पानी कड़वा क्यों हो गया था। तालाब का पानी कड़वा इसलिए हो गया क्या था, उसमें सिनकोना का पेड़ गिर गया था। ठीक। अब इसमें जो है सिनकोना पेड़ की छाल मलेरिया के लिए किस तरह मुफीद साबित हुई। किस तरह, मुफीद का मतलब होता है फायदेमंद साबित हुई। सिनकोना की छाल मलेरिया के लिए किस तरह ये इस तरह मुफीद साबित हुई कि मलेरिया उससे ठीक होने लगा, मलेरिया की बीमारी उससे ठीक होने लगी। ठीक। फिर आगे ये लिखा है, सिनकोना दुनिया के दीगर ममालिक में किस तरह पहुंचा। जैसे बताया कि वहाँ एक आदमी था, वो ऐसे ऐसे हुआ, उसके वो ठीक हो गया, फिर वायसराय को खबर पहुंची, वायसराय के जरिए स्पेन पहुंचा, स्पेन से दीगर ममालिक में पहुंच गया। ये हमको लिखना है। ठीक है। कुनैन की गोलियां किस चीज़ से बनाई जाती हैं, ये हमको पता ही चल गया है, सिनकोना की सिनकोना की छाल से बनाई जाती, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती हैं। ये नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। ये यहाँ पे खाली जगह है, इसको हमें भरना है। क्या भरना है, ये खाली जगह है, खतर जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। ये मतलब कौन, कुनैन। ऐसे भर देंगे। ठीक है। फिर एक आदमी उस वक्त
मलेरिया की बीमारी से परेशान था। बीमारी ही होगा, यहाँ पे ऐसे भर देंगे। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठा तो भला चंगा। यहाँ पे भला चंगा आएगा क्योंकि हमने किताब में यही पढ़ा था, भला चंगा। ठीक। अगले दिन सुबह जब सोकर उठा तो भला आज दुनिया भर में खाली जगह है की छाल से कुनैन बनाई जाती है। सिनकोना। सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की छाल से कुनैन बनाई जाती है। मलेरिया, यहाँ पे क्या है, मलेरिया की रोकथाम में कुनैन का बड़ा हाथ है। ठीक। अब यहाँ पे लिखे, ये लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए लफ्जों के मतजाद लिखिए। मतजाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द या मतजाद। इसको अच्छे से समझ लो। ये जब भी पेपर होगा हमारा, छठ सातवीं का हो या आठवीं का हो या नौवीं का हो या 10वीं का हो, ये आता है, मतजाद आएगा जरूर। फिर देखो, हम देखते हैं बीमारी। बीमारी का हम लिखेंगे शिफा। ठीक है, इसका मतजाद यही होगा। कड़वा, कड़वा का हो जाएगा मीठा, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। फिर लिखा है झोपड़ी, झोपड़ी का हो जाएगा महल। ठीक है। खास, खास का हो जाएगा आम। ठीक। गरीब, यहाँ पे गरीब का हो जाएगा अमीर। ठीक, ऐसे हम लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सबक में आपने खतरनाक पढ़ा है, जिसका मतलब है खतरे से भरा हुआ। इसी तरह दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। जैसे इस लफ्ज़ में खतर, खतरा का मतलब होता है, खतरे का मतलब होता है खतरा, जिससे नुकसान पहुंच सकता है। और खतरनाक का मतलब हुआ है कि नुकसान से भरा हुआ, मतलब खतरे से भरा हुआ। तो यहाँ पे लिखा है वर्ड अफसोस, हर लफ्ज जो लिखा हुआ है अफसोस, तो इसको हम अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हो जाएगा अफसोसनाक। अफसोसनाक। ठीक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हैरत, तो हैरतनाक, हैरत से भरा हुआ। ठीक। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है खौफनाक, खौफनाक का मतलब होगा खौफ से भरा हुआ। दर्दनाक, अक्सर ये सब सुनते हैं हम, तो दर्दनाक। ठीक है। इबरतनाक, इबरत का मतलब होता है सबक, जिससे हम कुछ सीखें। इबरतनाक, सीखने लायक, जो हमको कुछ सिखाता हो उसको कहेंगे इबरतनाक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे लिखा हुआ है सिफत, सिफत का मतलब होता है खासियत। ठीक है। और लिखा हुआ है तालाब, इसको क्या, अच्छा क्या करना है, लफ्जों में इस्तेमाल करना है। तो मैं, हम ऐसे लिखेंगे, मेरी राइटिंग अच्छी है, ये मेरी एक सिफत है, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं क्रिकेट अच्छी खेलता हूँ, ये मेरी सिफत है। ठीक है। फिर यहाँ पे तालाब, तालाब में लिख सकते हैं तालाब में बत्तख तैर रही हैं,
ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है झोपड़ी, तो इसमें लिख सकते हैं झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मुमालिक, फिर ऐसे लिख सकते हैं हमारे अ, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री कई मुमालिक के दौरे पर रहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। रोकथाम, हमें जानलेवा बीमारियों की रोकथाम करनी चाहिए, ऐसे ये पूरा हम कर सकते हैं, करेंगे। इसको फिर हमको ये कॉपी में लिखना है, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है लिखने के लिए वो सब कॉपी पे उतारनी है, लिखनी है अपने से, और उसको लिख करके मैसेज भेजना है। खतरनाक, इसको पूरा लिख लेना है। खतरनाक, परेशान, खतरनाक, परेशान, झोपड़ी, सिनकोना, ममालिक, इन सबको लिखना है आपको। ये आज का चैप्टर खत्म हो गया, सबक, ठीक है। इन सारी चीज़ों को यहाँ से लेके और सॉरी, और जो यहाँ तक की चीज़ें हैं इनको आप कॉपी पे लिखोगे। मैं किसी दिन एक दिन बुलाऊंगा सबको स्कूल और कॉपी चेक करूंगा। ये आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, फिर अगले सबक की अगले दिन वीडियो बनाऊंगा।